बराह रास्त आपको दिखाएंगे। इलेक्शन कमिश्नर पंजाब इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। स्कोर आउट हुआ था, उस पर रेड पेन से पेंसिल खींची गई थी और डेटा एंट्री ऑपरेटर ने गलती से ये समझा कि ये मर चुका है। तो वो एक केस की मैंने बात की थी कराची के हवाले से, जबकि सुबह से ये मीडिया पे चल रहा है कि सूबाई इलेक्शन कमिश्नर ने ये बयान दिया है कि 40 लाख वोटर डेटा एंट्री ऑपरेटर की गलती की वजह से मुर्दा हो गए। नहीं, एक डेटा एंट्री ऑपरेटर की गलती से पूरे पाकिस्तान के 40 लाख वोटर मुर्दा नहीं हो सकते। जो 40 लाख वोटर्स थे, उस एक गलती की वजह से जो एक बंदे के साथ हुई थी कराची में, उसकी वजह से ये 40 लाख हमने रीवेरीफाई कराए सारे के सारे कि कोई हमारे पास गलती तो नहीं हो रही कहीं पे, कहीं ऐसा केस तो नहीं है कि बंदा जिंदा है और वो मुर्दों में चला गया है। तो इसकी दोबारा से मैंने कोर्ट को ये बताया कि हमने रीवेरिफिकेशन करा दी है सारी की सारी लिस्टों की, यानी कि जो 2023 के इलेक्शन के लिए जो वोटर लिस्टें बननी है उसमें हमने वेरिफिकेशन करा दी है दोबारा से। हम इतने सेंसिटिव हैं इस मामले में। तो ये जो क्लैरिफिकेशन थी मैंने ये देनी थी। इसके बाद मैं इलेक्शन की तैयारियों के सिलसिले में मैं आप लोगों से अर्ज़ करता चलूँ कि इलेक्शन कमीशन ने सूबाई असम्बली पंजाब के 20 हलकों में 25 मई को 2022 को इंतखाबी शेड्यूल, इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक, डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान और रिटर्निंग अफसरान के तैनाती का एलामिया जारी किया था, जिसके मुताबिक सूबा पंजाब के 14 अजला में 20 हलकों में 17 जुलाई को ज़िमनी इंतखाबात मुनक्किद किया जाएगा। इस सिलसिले में जो हमारी तैयारियां हैं उसकी एक झलक मैं आपके साथ शरीक कर देता हूं। हमारे तमाम पोलिंग स्टाफ की तरबियत मुकम्मल हो चुकी है और उनकी तकर्री का अमल मुकम्मल हो चुका है। पोलिंग स्टेशंस को कैटेगराइज किया गया, उनकी सर्वे किया गया और उनको इंतहाई हसास और नॉर्मल पोलिंग स्टेशन के ज़मरे में डिक्लेयर किया गया। इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन की सिक्योरिटी ज़्यादा बढ़ाई गई है और हसास पोलिंग स्टेशन की भी सिक्योरिटी ज़्यादा बढ़ाई गई है। सिक्योरिटी प्लान तरतीब दिया जा चुका है हर एक डिस्ट्रिक्ट में, और ट्रांसपोर्ट प्लान और जो दीगर हमारे प्लान होते हैं वो सब पाया तकमील तक पहुंच चुके हैं। बैलेट पेपर्स की छपाई का काम मुकम्मल हो चुका है और ये मुताल्लिका रिटर्निंग ऑफिसर्स के पास पहुंच चुके हैं, जिनकी पैकिंग का काम जारी है और ये कल डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। ज़ाब्ता अखलाक पर अमल दरामद के लिए कानून नाफिज करने वाले इदारों को हिदायत जारी कर दी गई है। पोलिंग से एक दिन कबल इलेक्शन मटीरियल रिटर्निंग अफसरान के कैंप दफातर से प्रिजाइडिंग ऑफिसर के हवाले कर दिया जाएगा और सिक्योरिटी अहलकारान इन की तहवील में इन्हें पोलिंग स्टेशन तक पहुंचाया जाएगा और पोलिंग ख़त्म होने के बाद प्रिजाइडिंग अफसरान बमा पोलिंग रिकॉर्ड वापस रिटर्निंग अफसरान के दफातर में पहुंचाए जाएंगे। हर पोलिंग स्टेशन के लिए अलग गाड़ी का बंदोबस्त किया गया है, जिसका रिकॉर्ड इंतज़ामिया और इलेक्शन कमीशन के पास मौजूद है। इलेक्शन ड्यूटी के लिए मुख्तस गाड़ियों, पोलिंग स्टाफ और सिक्योरिटी अहलकारान की नकल हमल पर ख़ास नज़र रखी जाएगी। पुलिस और रेंजर्स की खातर खान नफरी पोलिंग स्टेशंस में मौजूद रहेगी। पुलिस स्टैटिक ड्यूटी पे होगी जबकि रेंजर्स QRF की शक्ल में होगी। किसी भी नाखुशगवार या हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए रेस्क्यू 1122 सर्विस, मोबाइल डिस्पेंसरी और आग बुझाने वाली गाड़ियां स्टैंड बाई रहेंगी। ख़वातीन, बुजुर्ग अफराद और माजूर अफराद का वोट तरजीही बुनियादों पर कास्ट करवाने की हिदायत जारी की जा चुकी हैं। इन 20 हलकों में 45,80,000 वोटर्स हैं, जिनमें से 21,19,000 ख़वातीन जबकि 24,60,000 मर्द अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल करेंगे। चूँकि मैं वोटर लिस्टों पे पहले भी बात कर चुका हूँ, अभी फिर ये आप लोगों के गोश गुजार करना चाहता हूँ कि
इंतखाबी शेड्यूल के ऐलान के बाद वोटर लिस्ट में कोई रद्दोबदल नहीं किया गया और ना ही हो सकता है कानून के मुताबिक। सेक्शन 39 का 2 कहता है कि अगर कैजुअल वैकेंसी हो वहाँ पे जब इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस हो जाए तो कोई भी लिस्ट में रद्दोबदल नहीं किया जा सकता। पंजाब भर में हमने 3141 पोलिंग स्टेशंस बनाए हुए हैं। लाहौर में ये तादाद 468 हैं, 465 लिखा हुआ है मेरे पास। नहीं, ये बाद में बदल गए थे।